तो भाई सभी को जय हिंद। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और अपनी तैयारी को एकदम अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो भाई आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं लोअर पीसीएस एग्जाम को लेकर। इसमें हम कंप्यूटर के टॉप 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें जो एग्ज़ाम आपका 23 अगस्त को होगा उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्लास होने वाली है। भाई मैं आपको ये नहीं कहता कि आप 1x की स्पीड वाली क्लास को देखिए, भाई आप चाहे तो इस क्लास को 2x की स्पीड पर भी देख सकते हैं। बस एक बार इस क्लास को देख लेना, इससे आपके 2 से 3 मार्क्स, भाई मेरी पूरी संभावना है कि 2 से 3 नंबर आपके इस क्लास से बन सकते हैं। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं और वीडियो को हम ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 मिनट के समथिंग रखेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारी इस क्लास का क्या होने वाला है, थोड़ा चलिए 100 क्वेश्चन होने वाले हैं हमारे टॉप, तो बात करते चलेंगे। पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? जो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए रैम को, ऑप्शन नंबर बी सीपीयू को, ऑप्शन नंबर सी रोम को, ऑप्शन नंबर डी हार्ड डिस्क को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सीपीयू, ठीक है। सीपीयू किसे कहते हैं? कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहते हैं। कंप्यूटर का जनक कौन है? तो आपको बताना है चार्ल्स बेबेज है। क्यों है? चार्ल्स बेबेज। ये आपको बेसिक क्वेश्चन करते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो भैया सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? यानी सीपीयू का पूरा नाम आपसे पूछा गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होने वाला। अगला क्वेश्चन है, मैंने इनपुट आउटपुट से भी क्वेश्चन लिए हैं। निम्नलिखित कौन सा डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस है? तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है ना। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर की बात करूँ तो आउटपुट डिवाइस है, यानी कि जो हमारा कीबोर्ड है वो एक इनपुट डिवाइस होता है। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला जो क्वेश्चन है वही निम्नलिखित में से कौन सा है जो आउटपुट डिवाइस है? मैंने आपसे भी बताया जो कीबोर्ड होता है तो वही इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस है। माउस इनपुट डिवाइस है। अगर मैं बात करूं स्कैनर की तो इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर है वो हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। उम्मीद है कि आप सभी को एक्सप्लेन भी अच्छा लग रहा होगा भाई। अगला है निम्नलिखित में से केबल इनपुट डिवाइस है, यानी कौन से ऑप्शन में है जो केबल इनपुट डिवाइस हैं? तो मैंने आप सभी को बताया है मॉनिटर आउटपुट डिवाइस होता है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। इस तरीके से आपको क्या करना है, एलिमिनेट करने हैं क्वेश्चन, मतलब जो ऑप्शन होंगे उन्हें एलिमिनेट करना है। प्रिंटर की बात करूँ तो ये आउटपुट डिवाइस होता है। मैं बात करूँ मॉनिटर यहाँ भी है तो ये भी नहीं होगा। तो एक ये जो ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा जॉयस्टिक, माउस, माइक्रोफोन और स्कैनर, ये सब क्या है? ये हमारे इनपुट डिवाइस होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 6, रैम का पूरा नाम क्या है? रैम जो होती है एक वोलेटाइल मेमोरी है। क्या है? वोलेटाइल मेमोरी, यानी कि अस्थायी मेमोरी है। कैसी है? अस्थायी मेमोरी है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? रैम की फुल फॉर्म होती है, एक बार सभी अपना आंसर बताते हुए चलेंगे। तो बताइए एक बार सभी रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आप सभी पता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 7, रोम क्या है? एक स्थायी मेमोरी। क्या है? एक स्थायी मेमोरी है। स्थायी मेमोरी है वो, सॉरी अस्थायी नहीं, स्थायी मेमोरी है, मैंने गलती से लिख दिया है, ये स्थायी मेमोरी है, ठीक है जी। तो इसकी फुल फॉर्म कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन होने वाला अगला हमारा, कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी वोलेटाइल? मैंने आपसे बताया वोलेटाइल होता है अस्थायी मेमोरी। अस्थायी जो मेमोरी होती है वो वोलेटाइल होती है। तो इसका सही आंसर होगा रैम। रैम जो होगा वो अस्थायी मेमोरी है। अगला क्वेश्चन की बात करूँ, अगले क्वेश्चन की बात है कंप्यूटर बंद होने, ये पूछ रहा है कि कंप्यूटर बंद करने पर किस मेमोरी का डाटा समाप्त हो जाता है? यानी कि मैंने आपको बताया है जो मेमोरी अस्थायी होगी तो उसका ही तो डाटा क्या होगा? डिलीट हो जाएगा कंप्यूटर के बंद होने पर। कंप्यूटर के बंद होने पर रैम का डाटा डिलीट हो जाता है। रोम क्या है? स्थायी मेमोरी है। हार्ड डिस्क स्थायी मेमोरी है। और बात करूँ SSD यानी स्टेट सॉलिड ड्राइव, तो ये भी क्या है? सब मतलब हमारी स्थायी मेमोरी है। मैं बात करूँ आगे, निम्नलिखित में कौन सी सेकेंडरी स्टोरेज है? सेकेंडरी स्टोरेज में आते हैं जो हमारे क्या होते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज में आते हैं जो स्थायी होते हैं, जो क्या होती हैं? स्थायी मेमोरी किस में आती हैं? तो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज में आती हैं। एक बार बताते हुए चलेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 10 का आप सभी का आंसर क्या होने वाला है? तो इसका आंसर होगा हार्ड डिस्क। रजिस्टर जो होती है ये मतलब सबसे तेज़ मेमोरी है। रजिस्टर की बात करूँ, आप सभी को पता है रैम जो है ये भी क्या है? अस्थायी मेमोरी। आगे बात कर लेता हूँ मैं, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं?
एक बार बताएंगे एक बाइट्स जो होती है, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं। तो इसका सही और राइट आंसर क्या होगा? तो एक बाइट में जो बिट होते हैं वे होते हैं हमारे 8 होते हैं। राइट आंसर होगा इसका हमारा वी होने वाला है। तो एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 होते हैं। अगले मैं क्वेश्चन की बात करूं, अगला क्वेश्चन जो है 1 किलो बाइट में कितने बाइट्स होते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा तो 1024। थोड़ा हम तेज़ चलेंगे क्योंकि बस आपको एक रिवीजन के तौर पर मैं क्लास करा रहा हूँ। एक मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं? बताइए एक मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं? तो इसका सही और राइट आंसर एक बार सभी बताते हुए चलेंगे तो 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट होता है। अब मैं बात करूँ अगले क्वेश्चन की। कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में सबसे छोटी इकाई डाटा की क्या होने वाली है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा एक बार सभी बताएंगे तो वो होता है बिट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 4 बिट को क्या कहा जाता है? 4 बिट बराबर क्या होता है? एक बार इसका सही और राइट आंसर क्या होगा? तो 4 बिट बराबर होता है एक निबल होता है। 4 बिट बराबर क्या होता है? एक निबल। इसका राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 16। कंप्यूटर किस संख्या पद्धति पर कार्य करता है? बताइए जो कंप्यूटर होता है वह किस संख्या पद्धति पर काम करता है? तो आप सभी को पता है वो बाइनरी पर काम करता है। बाइनरी यानी कि 0-1 पर वह काम करता है, बाइनरी पर काम करता है कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 17। क्वेश्चन नंबर 17 होने वाला है बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं? मैंने आपको अभी बताया है बाइनरी नंबर में 0 और 1 होते हैं, तो यानी कितने अंक हो गए? तो 2 अंक केवल बाइनरी में होते हैं। अगला क्वेश्चन है बाइनरी में कौन कौन से अंक प्रयोग होते हैं? मैंने आप सभी को अभी बताया बाइनरी में 0 और 1 का प्रयोग होता है। ठीक है ना, 0 और 1 का प्रयोग आप सभी को बता दूं बाइनरी में होता है। अगले क्वेश्चन की बात करूं ALU का पूर्ण रूप क्या होता है? ALU का पूर्ण रूप भाई ये पहले प्रीवियस क्वेश्चन PYQ है, ये पहले क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही और राइट आंसर क्या होगा एक बार आप सभी बताते हुए चलेंगे। तो इसका सही और राइट आंसर होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि जो तार्किक गणनाएं होती हैं, जो मैथमेटिक्स की तार्किक गणना उन्हें ये करता है। ALU का मुख्य कार्य क्या है? देख ले अब मैं देखो अगला क्वेश्चन जो मिला आपको यही मिला है, जो ALU का मुख्य कार्य क्या होता है। ALU की फुल फॉर्म मैंने आप सभी बताई है अभी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अब ऑपरेटिंग क्वेश्चन अब ऑपरेटिंग क्वेश्चन से आपके मतलब क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम है? निम्नलिखित में से कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है? तो इसका सही और राइट आंसर आप सभी एक बार बताते हुए चलेंगे। तो इसका सही और राइट आंसर होगा विंडोज़। विंडोज़ क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। गूगल आपसे बताया सर्च इंजन है इस तरीके से। और जो MS वर्ड एक सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है। आप आगे बात करूँ तो लिनक्स क्या है? लिनक्स की बात करूं तो लिनक्स क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 का आप सभी आंसर बताइए लिनक्स क्या है? तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी PYQ है जो पहले पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है एंड्रॉयड जो है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? जो एंड्रॉयड है वह किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो इसका सही और राइट आंसर बताइए। तो इसका सही और राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो एंड्रॉयड है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत एंड्रॉयड आता है। मैं आगे बात करूं तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? जो क्वेश्चन नंबर 24 है ये कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही और राइट आंसर क्या है? तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। ठीक है, ये क्या करता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। विंडोज किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? जो विंडोज है वह विंडोज़ क्या है पहले बात तो आप बताएंगे? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसने विकसित किया है? तो इसका सही और राइट आंसर एक बार आप सभी बताते हुए चलेंगे। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया है, ऑप्शन नंबर बी राइट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 26। लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? लिनक्स एक बार बताइए क्वेश्चन नंबर 26। लिनक्स ओपन है या फिर क्लोज्ड है या फिर केवल मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर केवल गेमिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसका सही और राइट आंसर क्या होगा? ये ओपन सोर्सेस है कि इसे कोई भी यूज कर सकता है, यानी कि ओपन सोर्सेस है। तो बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 27।
कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो कंप्यूटर होता है इसको कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही और राइट आंसर होगा वोटिंग कहलाती है, ऑप्शन नंबर वी, वोटिंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, ये करा कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब कंप्यूटर होता है कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो एक बार आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर देंगे तो वार्म वोटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? वार्म वोटिंग कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। भाई कुछ भी अगर आपको दिक्कत लग रही हो, कुछ भी गलती हो रही हो तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, बोलने में कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो। GUI का पूर्ण रूप बताएंगे एक बार सभी। GUI का पूर्ण रूप क्या होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये PYQ क्वेश्चन है जो कि पहले पूछा गया है। तो एक बार इसका सभी राइट आंसर बताएंगे। राइट आंसर होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है, GUI में किसका उपयोग अधिक होता है? बताइए, GUI में किसका उपयोग अधिक होता है? तो इसका सही है और राइट आंसर होगा आइकन्स और मेन्यू में। ठीक है, आइकन और मेन्यू में इसका प्रयोग होता है। अब आता भैया MS ऑफिस से क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे। MS ऑफिस, ये वगैरह MS वर्ड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो MS वर्ड होता है, MS वर्ड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही और राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 31 है तो इसका राइट आंसर होगा वर्ड प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल का मुख्य उपयोग क्या है? जो MS एक्सेल है, MS एक्सेल का मुख्य उपयोग क्या होने वाला है? बताइए, MS एक्सेल में कौन सा हम कार्य कर सकते हैं? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? बताइए इसके राइट आंसर। स्प्रेडशीट क्या होता है? हम स्प्रेडशीट उसमें बना सकते हैं किसमें? MS एक्सेल में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। MS पावर पॉइंट का उपयोग किसके लिए होता है? जो MS पावर पॉइंट है, MS पावर पॉइंट का उपयोग किसके लिए होता है? तो एक बार आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर प्रेजेंटेशन के लिए, इसके लिए प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट का उपयोग होता है। आप सभी को मैंने कल वीडियो बना के बताया था कि इस क्वेश्चन से कितने, मतलब किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो क्वेश्चन नंबर 34 है, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाने की शॉर्टकट की क्या है? डॉक्यूमेंट बनाने की शॉर्टकट की क्या होने वाली है? तो न्यू डॉक्यूमेंट जो बनता है, नया डॉक्यूमेंट Ctrl+N से बनता है, ऑप्शन नंबर ए। MS वर्ड में नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए Ctrl+N का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी फाइल को सेव करने की शॉर्टकट की बताइए। क्योंकि भाई आपसे कम से कम मिनिमम एक शॉर्टकट की तो एग्जाम में आने ही आने तय है। तो किसी फाइल को सेव करने की शॉर्टकट की एक बार आप सभी बताएंगे। तो इसका सही और राइट आंसर होगा Ctrl+S होने वाला है। आगे की बात करूं तो जो कॉपी है, कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होने वाली है? कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+C आप सभी को पता है होने वाली है। बी की बात करूं, Ctrl+B पेस्ट की होती है। ठीक है, पेस्ट की होती है। आगे बताते चलेंगे, एक्स कट की होती है। और आगे बात करूं मैं, आगे सभी मतलब बताई गई हैं। आप सभी को धीरे धीरे हर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पेस्ट की मैंने आपसे बताई है Ctrl+B होती है। तो इसका 37 का जो होगा वो बी आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, ये वो है कट की शॉर्टकट की क्या होगी? मैंने आप सभी को भी बताया जो कट है, कट की शॉर्टकट की क्या होती है? तो Ctrl+X होती है। अगला क्वेश्चन है अंडू। जो अंडू की शॉर्टकट की क्या है? भाई PYQ पूछे गए क्वेश्चन है। इसमें से आपको भाई 2 से 3 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, मेरी संभावना है। अगर आपको और भी अदर सब्जेक्ट की ऐसी क्लास चाहिए, 100 क्वेश्चन चाहिए, तो भाई आप क्या कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, अंडू की शॉर्टकट की क्या है? बताइए एक बार से भी। इसका राइट आंसर क्या होगा? Ctrl+Z। अंडू की होती है। रेडू की बात करूँ तो बाई, रेडू की। आगे बात करूँ तो भाई रेडू की मैंने आपसे भी बताई है, रेडू की अभी बताई मैंने, Ctrl+बाई। अंडू की Ctrl+Z, इसकी होगी अंडू की, और जो बाई होती है वो रेडू की। आगे बात करूँ तो सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की क्या होती है? सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की क्या है? तो इसका सही और राइट आंसर होगा वो होगा Ctrl+A। Ctrl+A होगा वो किसकी? सेलेक्ट ऑल की होने वाली है। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, प्रिंट की शॉर्टकट की क्या है? प्रिंट की शॉर्टकट की क्या है? एक बार आप सभी बताएंगे जो प्रिंट है, प्रिंट की शॉर्टकट की क्या होने वाली है? तो इसका राइट आंसर होगा Ctrl+P। Ctrl+P जो होगा वो किसकी होने वाली है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
प्रिंट की होने वाली है। बोल्ड, जो बोल्ड है, बोल्ड की शॉर्टकट की क्या होगी? 43 का आप सभी एक बार आंसर बताएंगे। आई जो होती है वो इटैलिक की होती है, ठीक है। तो बोल्ड की जो होगी, एक बार आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस ए होने वाली है, ठीक है। वो खुद कंट्रोल प्लस बी होने वाली है। इटैलिक की मैंने आपसे भी बताया है, कंट्रोल प्लस आई इटैलिक की होती है। मैंने आप सभी को एक एक्सप्लेन करके बता दिया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 45। अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या है? जो अंडरलाइन है इसकी शॉर्टकट की क्या होने वाली है? एक बार आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देंगे। तो यू से अंडरलाइन और यू से क्या होने वाला है? इसका आंसर जो है हमारा होने वाला है, यानी कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन। आगे बात करूं तो एम एस एक्सेल में फॉर्मूला किस चिन्ह से शुरू होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। एक्सेल में फॉर्मूला किस चिन्ह से शुरू होता है? तो इसका राइट आंसर होगा इक्वल से। सी इसका राइट आंसर होने वाला है, जो इक्वल से फॉर्मूला शुरू होता है भाई एम एस एक्सेल में। आगे बात करूँ, जो अगर मैं बात करूं भाई अगले क्वेश्चन नंबर कहता है हमारा 47। कहता है एम एस एक्सेल में यूगर रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है? जहाँ मतलब जैसे कॉलम और रो होती हैं और जहाँ ये एक दूसरे को कट करती हैं, ये एक दूसरे को कट करती हैं, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम सेल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, इसे हम सेल कहते हैं, जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्शन करती हैं। अगला है एम एस एक्सेल में कॉलम को सामान्यतः किससे दर्शाया जाता है? बताइए एक बार सभी। जो कॉलम होता है वो सामान्यतः किससे दर्शाया जाता है? यानी कि वो नंबर से, लेटर से, सिंबल से या फिर कलर्स से। तो भाई सिंबल भी नहीं होगा इसमें, कलर्स भी नहीं होगा, तो लेटर से। नंबर आप सभी एक बार इसका आंसर बताते चलेंगे तो लेटर्स से। लेटर्स यानी कि जैसे ए बी सी इस तरीके का। रो जो दर्शाते हैं, रो अगर पूछ ले सामान्यतः रो किससे दर्शाई जाती हैं? तो 1 2 3 इस तरीके से अंक से दर्शाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, आप सभी ये देखना, मैं मतलब अपने आप को फील कराना कि मैं इसमें से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहा हूँ, ठीक है। और आप सभी कमेंट करके भी बताना आप सभी ने कितने क्वेश्चन इसमें से मतलब सही किए हैं। तो भाई एम एस एक्सेल जो होता है, एम एस एक्सेल में रो किससे दर्शाया जाता है? मैंने आपसे भी बताया, नंबर से दर्शाया जाता है, ठीक है। नंबर से दर्शाया जाता है। और मैं कॉलम की बात करूँ तो वो लेटर से दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये करा पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने की सामान्यतः शॉर्टकट की क्या है? यानी अगर हम पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ना चाहते हैं तो कौन सी की का प्रयोग करेंगे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक बार आपसे बताएंगे तो कंट्रोल प्लस एम, ठीक है। कंट्रोल प्लस एम का प्रयोग करेंगे पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने के लिए। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी होने वाला है कि पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस एम का हम प्रयोग करेंगे नई स्लाइड जोड़ने के लिए। तो भाई 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं, 50 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं। मैं बात करूँ ये जो अब जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, अब आते हैं इंटरनेट एंड नेटवर्किंग से। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट का एक बार आपसे बताएंगे तो नेटवर्क्स का नेटवर्क है, ठीक है। नेटवर्क्स का नेटवर्क ये होने वाला है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ये कर रहा है WWW की फुल फॉर्म, यानी कि WWW की फुल फॉर्म, इसका आविष्कारक मैं आपको बताऊंगा। ये सब क्वेश्चन आगे होने वाले हैं इस क्लास में। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब इसमें कौन सा होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब इसका राइट आंसर इसमें होने वाला है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं भाई, अब अगला क्वेश्चन यही आ गया है, ये WWW के आविष्कारक कौन है? तो एक बार आप सभी बताएंगे, चार्ल्स बेबेज हैं या फिर टिम बर्नर्स-ली या बिल गेट्स, या फिर ये चौथा ऑप्शन होने वाला है। तो इसका राइट आंसर होगा टिम बर्नर्स-ली, ठीक है। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 54, URL का पूर्ण रूप। जो URL की फुल फॉर्म क्या होती है? एक बार आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ज़रूर बताते चलेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है पहले, यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। HTTP का पूर्ण रूप क्या होगा? HTTP का पूर्ण रूप एक बार आप सभी बताते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, ठीक है। आगे बात करूं, अगला क्वेश्चन, HTTPS में एस का अर्थ क्या है? ये क्वेश्चन भी इस तरीके से आपको पूछ लेता है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होने वाला है। HTTPS में एस का पूर्ण रूप क्या होगा? तो सिक्योर होता है। क्या होता है? सिक्योर होता है, ठीक है।
क्योंकि इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा वेब ब्राउज़र, भाई वेब ब्राउज़र से क्वेश्चन आपके आते हैं, बताइए एक बार सभी निम्नलिखित में से कौन वेब ब्राउज़र है। तो इसका सही और राइट आंसर क्या होगा, तो क्रोम। आप सभी पता है ये सबसे इस टाइम प्रचलित चल रहा है, जो कि वर्तमान में हम तुम भी इसे यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। लिनक्स क्या है, मैंने आपसे बताया था, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे बात करूं, निम्नलिखित में से कौन सर्च इंजन है, तो सर्च इंजन मैंने आपसे भी बताया था जो गूगल है वो सर्च इंजन का काम करता है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक्सेल की बात करूँ तो एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। हर ऑप्शन को मैं सोच रहा हूँ कि मैं मतलब एक्सप्लेन करूँ, बस आप ध्यान देते चलना। ईमेल का पूर्ण रूप क्या होता है, ईमेल का पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका पूर्ण रूप होता है, इसका राइट आंसर ये होगा। आगे बात करूँ तो ईमेल एड्रेस होता है, ईमेल एड्रेस में कौन सा सिंबल अवश्य होता है, मतलब ईमेल एड्रेस में वो जो सिंबल होता है वो होता ही होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, ऑप्शन नंबर बी @ इसमें होता है। बिना @ के जीमेल आप बना नहीं सकते, ठीक है। लैन का पूर्ण रूप क्या है, लैन का पूर्ण रूप क्या है, तो एक बार सभी बताते चलेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क ऑप्शन नंबर ए इसका सही और राइट आंसर होगा। आगे बात करूं वैन, वैन का पूर्ण रूप क्या है, तो वैन का पूर्ण रूप होता है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क इसका पूर्ण रूप होता है, जो कि राइट आंसर ए होने वाला है। आगे बात करूं मैन, मैन का पूर्ण रूप होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है जो मतलब कस्बे के नेटवर्क को जोड़ता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ किसकी, वैन की, वैन जो होता है एक विश्व में फैला हुआ है, ठीक है। अगर मैं लोकल एरिया की बात, जो लैन में कौन कौन से आते हैं, जैसे हमारा ब्लूटूथ हो गया या फिर जैसे वाईफाई, ये लोकल में आते हैं क्योंकि ये 1 किलोमीटर के अंदर काम करते हैं। आगे बात करूं, अगला क्वेश्चन है ब्लूटूथ किस प्रकार की टेक्नोलॉजी है। ब्लूटूथ वायर्ड है, वायरलेस है, ऑप्टिकल है या फिर सैटेलाइट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये वायरलेस है, ठीक है ना। ब्लूटूथ एक वायरलेस होती है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करूं वाईफाई का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है। जो वाईफाई है, वाईफाई का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है, तो इसका सही और राइट आंसर आप सभी एक बार बताते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर होगा वायरलेस नेटवर्किंग के लिए इसका प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बात करूं तो भाई साइबर सिक्योरिटी से आपके क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। कंप्यूटर वायरस क्या है, कंप्यूटर वायरस क्या होता है, इसका अर्थ बताइए एक बार से भी। तो इसका सही और राइट आंसर होगा मेल कोइस सॉफ्टवेयर। क्या आता है, मेल कोइस सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी, मेल कोइस सॉफ्टवेयर। आगे बात करूं एंटीवायरस क्या है, एंटीवायरस क्या होता है, इसका मुख्य कार्य क्या है एंटीवायरस का। तो ये जो करता है ना, एंटीवायरस होता है वो हमारे कंप्यूटर या फिर जो हमारे मोबाइल होती हैं उन्हें वायरस से सुरक्षा देता है, ठीक है। एंटीवायरस का काम होता है वायरस से सुरक्षा देना। तो पहला एंटीवायरस था रीपर, क्या था, रीपर था, रीपर पहला एंटीवायरस रीपर था। मैं बात करूं फिशिंग क्या है, क्वेश्चन नंबर 68, फिशिंग क्या है, तो साइबर फ्रॉड की एक तकनीकी है, ठीक है। साइबर फ्रॉड की एक तकनीकी है जो कि बहुत प्रचलित है। आगे बात करूं मजबूत पासवर्ड हम कैसे बना सकते हैं। मजबूत पासवर्ड बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो इसका सही और केवल नाम की तो कतई नहीं हो सकती, केवल जन्मतिथि नहीं जी, केवल ये नंबर नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आपको अक्षर ही होना चाहिए, अंक, स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे @ या फिर हमारा एंड और भी होते हैं। तो इनका प्रयोग करके आप एक मजबूत पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है। फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या होने वाला है, तो एक बार आप सभी बताएंगे। तो इसका सही और राइट आंसर होगा नेटवर्क सिक्योरिटी, ठीक है। नेटवर्क सिक्योरिटी करता है। अगला क्वेश्चन है मालवेयर का अर्थ, मालवेयर का अर्थ क्या है, मैंने आप सभी को भी पीछे क्वेश्चन करा दिया है, ये रिपीट हो गया है। मालवेयर का अर्थ क्या है, तो इसका सही और राइट आंसर होगा मेल कोई सॉफ्टवेयर होगा, ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। आगे बात करूँ ट्रोजन क्या है, यानी कि इसका पूरा नाम होता है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स मतलब ट्रोजन क्या है, तो इसका एक बार सभी राइट आंसर बताएंगे एक बार। ये ब्राउज़र है, हार्डवेयर है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या फिर मालवेयर का एक प्रकार है। तो एक बार आप सभी बताएंगे, इसका राइट आंसर होगा ये मालवेयर का एक प्रकार है ट्रोजन हॉर्स। आगे बात करूं रैनसमवेयर क्या करता है, रैनसमवेयर क्या है,
तो रैनसमवेयर एक ऐसी चीज़ है जो आपसे फिरौती मांगता है। फिरौती शब्द जहाँ आप देखेंगे तो आप समझ लो रैनसमवेयर की बात वहाँ हो रही है। जहाँ रैनसमवेयर की बात होगी वहाँ फिरौती भी यहाँ शब्द आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यही होगा, डेटा को क्या है एनक्रिप्ट करके फिरौती मांग सकता है, ठीक है। OTP का पूर्ण रूप आप एक बार सभी बताएंगे। मैं आपको बहुत सारी फुल फॉर्म इसमें करा दी हैं कि उम्मीद है कि आपको इन फुल फॉर्मों में से एक ना एक फुल फॉर्म देखने को जरूर मिलेगी। OTP का पूर्ण रूप होता है वन टाइम पासवर्ड, ठीक है। वन टाइम पासवर्ड इसका पूर्ण रूप होता है। 74 का ये होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, आगे बात करूं मैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, कैप्चा का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? जो कैप्चा है इसका प्रयोग मुख्यतः जो होता है ह्यूमन और बोट में अंतर करने के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 76। क्वेश्चन नंबर 76 है, डाटाबेस एंड प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन होने वाले हैं। तो 76 का एक बार क्या है, DVMS का पूर्ण रूप क्या है? DVMS का पूरा नाम क्या होता है एक बार आप सभी बताएंगे। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पूर्ण रूप है। आगे बात करूं SQL का पूर्ण रूप क्या है? SQL एक लैंग्वेज है, ठीक है, एक भाषा है। SQL एक भाषा है, तो इसका पूर्ण रूप होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला आगे बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 78 है, डाटाबेस में रो को क्या कहा जाता है? जो क्वेश्चन नंबर 78 है, डाटाबेस में रो को क्या कहा जाता है? तो इसका सही और राइट आंसर क्या होगा? तो इसका सही और राइट आंसर होगा रिकॉर्ड कहते हैं, ठीक है। डाटाबेस में रो को रिकॉर्ड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बात करूं, डाटाबेस में कॉलम को क्या कहा जाता है? हमने देख लिया, रो को क्या कहते हैं? रिकॉर्ड कहते हैं। और डाटाबेस में कॉलम को फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? फील्ड कहते हैं। रो को क्या कहते हैं? अब मैंने बताया, रो को कहते हैं रिकॉर्ड और कॉलम को कहते हैं फील्ड, किसमें? डाटाबेस में। आगे बात करूं, प्राइमरी की का उद्देश्य क्या है? जो प्राइमरी की होती हैं का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर है रिकॉर्ड और यूनिकली आइडेंटिफाई करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है, HTML का पूर्ण रूप क्या है? HTML का पूर्ण रूप होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका राइट आंसर होगा। आगे बात करूं, HTML का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो HTML होता है, HTML का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 82 का होगा, वेब पेज बनाने के लिए, ठीक है। वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। आगे बात करूं, पाइथन क्या है? एक बार आपसे बताएंगे पाइथन क्या है। जो पाइथन है वह क्या है? बताइए इसका सही और राइट आंसर क्या होगा 83 का? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। प्रोग्रामिंग मैंने आपसे बताया SQL भी लैंग्वेज है, मैंने बताया था पर्ल शायद, और जो पाइथन है एक लैंग्वेज होती है। आगे बात करूं, जावा क्या है? जावा क्या है मैंने आपको दिखाया था ना कल, लेखपाल के जो एग्ज़ाम मतलब मैं दे रहा था, तो उसमें भी लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो लैंग्वेज भी आप पढ़ के जाना। जावा क्या है एक बार बताएंगे? तो जावा जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करूं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। कंपाइलर का कार्य क्या है? जो कंपाइलर है इसका कार्य होता है प्रोग्राम को मशीन या टारगेट कोड में क्या करना? ट्रांसलेट करना। जो कंपाइलर का प्रयोग होता है प्रोग्राम को मशीन या टारगेट कोड में ट्रांसलेट करना, इसका प्रमुख कार्य होता है कंपाइलर का। आगे बात करूं तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 86। कंप्यूटर फंडामेंटल से क्वेश्चन आ गए हैं। कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? मैंने आप सभी को शुरू में कराया है, चार्ल्स बेबेज कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को। आगे बात करूं, जो हल्के क्वेश्चन होंगे उनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अगर पहला सामान्य उद्देश्य वाला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा माना जाता है? पहला सामान्य उद्देश्य वाला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा माना जाता है? तो इसका सही और राइट आंसर होगा ENIAC, ठीक है। ENIAC होने वाला पहला वाणिज्यिक के लिए माना जाने वाला कौन सा है? तो वो कमर्शियल कंप्यूटर माना जाता है यूनिवैक को। यूनिवैक की फुल फॉर्म जो आई थी, यूनिवैक की फुल फॉर्म आई थी हमारे इसमें लेखपाल के एग्जाम में, ठीक है। आगे बात करूँ, आधुनिक कंप्यूटर का मुख्य आधार क्या है? जो आधुनिक कंप्यूटर है उसका मुख्य आधार क्या होने वाला है? वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर या इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर माइक्रो प्रोसेसर? तो इसका सही और राइट आंसर आप सभी एक बार बताएंगे। तो माइक्रो
प्रोसेसर होता है जो वर्तमान में चल रहा है आधुनिक कंप्यूटर। जो प्रथम पीढ़ी है, प्रथम पीढ़ी में कंप्यूटर में किसका प्रयोग हुआ था या उपयोग हुआ था? तो प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा सी। तीसरी में आईसी चिप का, दूसरी में ट्रांजिस्टर का, और चौथी में चल रहा है या वर्तमान में माइक्रो प्रोसेसर, और पाँचवीं में भी चल रहा है। वैसे पाँचवीं में, दूसरी में आपसे बता चुका हूँ, ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ। किसका? ट्रांजिस्टर का प्रयोग दूसरी पीढ़ी में हुआ था। आगे बात करूँ, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में आईसी चिप का प्रयोग होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ था। आगे बात करूँ, चतुर्थ पीढ़ी में किसका प्रयोग होता? तो इसका सही और राइट आंसर आप सभी एक बार बताएंगे। तो इसका सही और राइट आंसर है माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ था। आगे बात करूँ, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स मुख्यतः किससे संबंधित है? जो फिफ्थ जनरेशन में किसका प्रयोग हुआ है? तो आप सभी एक बार बताएंगे। तो एआई का प्रयोग पाँचवीं पीढ़ी में हुआ है। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। आगे बात करूँ, 94 क्वेश्चन नंबर 94 है, और हमारे 6 क्वेश्चन शेष बचे हुए हैं। कैश मेमोरी की स्पीड कैसी होती है? कैश मेमोरी की स्पीड कैसी होती है? तो वो रैम से तेज़ होती है, ठीक है। कैश मेमोरी की स्पीड रैम से तेज़ होती है। आगे बात करूँ, सीपीयू के प्रमुख कंपोनेंट्स में कौन शामिल है? जो सीपीयू होता है, सीपीयू के कंपोनेंट्स, सीपीयू के प्रमुख कंपोनेंट्स में कौन शामिल है? एक बार आप सभी 95 नंबर के क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे, बताएंगे एक बार सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एएलयू होता है, आपसे मैंने कराया है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और क्या है? कंट्रोल यूनिट। ये इसके होने वाला है इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं इम्पोर्टेंट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पर। एआई का पूर्ण रूप क्या होता है? मैंने आपसे भी बताया, एआई जो वर्तमान चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप सभी वर्तमान इससे बहुत ही अच्छे तरीके से परिचित होंगे। अगला क्वेश्चन है, क्लाउड कंप्यूटिंग का संबंध किससे है? जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग का संबंध किससे है? आप सभी को इस तरीके से क्वेश्चन करना होता है। पहले जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो फिर आप देखना चाहिए, आपको ऑप्शन पर नज़र जरूर मारनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं? केवल वाले ज़्यादातर ऑप्शन गलत होते हैं, जिसमें केवल हार्डवेयर है नहीं, केवल प्रिंटिंग है नहीं। इसका ऑप्शन नंबर है इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग सर्विस है। इस तरीके से आप वहाँ क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि केवल वाले ज़्यादातर यानी कि 99.99% क्या होते हैं, ये जो है मतलब केवल वाले ऑप्शन गलत होते हैं। आगे बात करूँ, आईओटी का पूर्ण रूप। आईओटी का पूर्ण रूप क्या है? आईओटी का पूर्ण रूप होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑप्शन नंबर ए इसका प्रयोग, मतलब इसकी फुल फॉर्म है। आगे बात करूँ, क्यूआर कोड का पूरा नाम क्या है? जो क्यूआर होता है, क्यूआर कोड का पूरा नाम क्या है? क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्विक रिस्पॉन्स कोड इसका आंसर है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है? आप सभी इसका जो जवाब देंगे वे मतलब कमेंट में देंगे, कमेंट में इसका जवाब देना। और कैसे लगे आज के 100 के 100 क्वेश्चन, एक बार जो भी चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिसमें और भी भाइयों की मदद हो सके। तो अगर आपको अदर सब्जेक्ट की अगर चाहिए ये वीडियो तो बता देना, अदर सब्जेक्ट की मैं आपके लिए बना दूँगा। टॉप 100 क्वेश्चन ही मैं लेकर आऊँगा। अगर जिस भी सब्जेक्ट की आप बात करेंगे उसके 100 क्वेश्चन हम करा देंगे। तो आप निश्चिंत ही इस वीडियो को देखना, चाहे 2x की स्पीड में देखना, आप इसको ज़रूर कंप्लीट करना। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में आपसे। अगर आपको पसंद आएगी तो मैं अगली वीडियो दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।